बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 1। ओपन योर बुक स्मार्ट मैथमेटिक्स। ओके बेटा, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया था टाइम। उम्मीद है कि सब बच्चों ने प्रैक्टिस की होगी। आज हम पेज नंबर 129। लास्ट टाइम बेटा हमने क्लॉक के बारे में हमने पढ़ा था कि टाइम कितने टाइप्स के होते हैं, टाइम डिजिटल टाइम एंड एनालॉग टाइम, उसके बारे में हमने पढ़ा था। पेज नंबर 129 तक हमने प्रैक्टिस की थी। तो आज हम पेज 130 स्टार्ट कर रहे हैं। 130 पेज से बेटा देखें, पेज नंबर 130, सर्कल द करेक्ट आंसर। बेटा हमने एनालॉग टाइम और डिजिटल टाइम के बारे में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि एनालॉग टाइम क्या होता है, एनालॉग टाइम को हम रीड कैसे करते हैं, 12 o'clock, 7 o'clock, और उसमें बेटा एनालॉग क्लॉक जो है उसका बाकायदा फेस दिखाया गया। तो डिजिटल टाइम में डिजिट्स के अंदर जो टाइम हमें शो होता है, तो अब हमने उन्हीं टाइम्स को यूज करते हुए हमने फिल इन द ब्लैंक्स और करेक्ट आंसर जो है कह लें कि वो हमने सॉल्व करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है सर्कल द करेक्ट आंसर। सबसे पहले आई हैव 12 नंबर्स ऑन माई फेस। अब 12 नंबर्स ऑन माई फेस किसके ऊपर होते हैं? एनालॉग क्लॉक, डिजिटल क्लॉक। बेटा जो एनालॉग क्लॉक होता है, एनालॉग क्लॉक शो करता है 12 नंबर्स को 1 से 12 तक, यानी कि ऐसा कोई भी एनालॉग क्लॉक नहीं है जिसके ऊपर 11 नंबर हो या मोर देन 12 हो। यानी कि जो एनालॉग क्लॉक है बेटा ये 12 नंबर्स को शो करता है। सो आई हैव 12 नंबर्स ऑन माई फेस एनालॉग क्लॉक। जबकि डिजिटल जो क्लॉक है बेटा ये नंबर्स डिजिट्स में टाइम जो है ये शो करता है, और ये 24 आवर्स तक भी शो करता है और 12 आवर्स, यानी कि इसमें दो जो हैं आगे इसकी टाइप्स आ जाती हैं, लेकिन जो एनालॉग क्लॉक है बेटा ये शो करता है 12 नंबर्स को। ओके, आई डू नॉट हैव एनी हैंड्स। अब एनालॉग क्लॉक में हमने पढ़ा कि किसी में बेटा जनरल जो है 2 होती हैं और किसी में 3 होती हैं, लाइक मिनट्स हैंड, सेकंड्स हैंड एंड और हैंड्स। यानी कि मोस्टली जो है ये आप जो पढ़ रहे हैं इसमें 2 ही हम पढ़ते हैं कि स्मॉल हैंड हम और हैंड के लिए यूज़ करते हैं, जबकि जो लार्जर हैंड जो है बेटा वो हम मिनट्स के लिए यूज़ करते हैं। सो आई डू नॉट हैव एनी हैंड्स। अब एनालॉग के पास तो हैंड्स होती हैं, जबकि डिजिटल क्लॉक के पास बेटा हैंड्स नहीं होते। सो इसका आएगा डिजिटल क्लॉक। ओके, फिल इन दी ब्लैंक्स। सो सबसे पहले देखें ये डिजिटल टाइम्स लिखा हुआ है बेटा, डिजिटल टाइम्स लिखा हुआ है, इसको लिखना है आवर्स के अंदर। सबसे पहले देखें 13 आवर्स। अब ये डिजिट्स के अंदर बेटा जो लिखा हुआ है देखें, जो हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास जो डिजिटल टाइम है बेटा इसको 2 तरह से लिखा जाता है। ये इसको हम अभी देखते हैं जरा। देखें डिजिटल टाइम को लिखा कैसे जाता है बेटा, आपके पास बेटा 2 ऑप्शन, 2 यानी कि नंबर्स हैं। एक आपके पास HR, आप इसको इंडिकेट करते हैं और के साथ, और एक को बेटा आप लिखते हैं मिनट। अब याद रखिएगा देखें ये राइट हैंड है, सो राइट साइड पे हमेशा मिनट लिखा जाएगा और लेफ्ट साइड पर बेटा ये जो है आपका आवर्स लिखा जाएगा। अब लाइक दैट ये लिखा हुआ है 13, इट्स मीन्स, अब देखें फिल इन द ब्लैंक्स जो फर्स्ट है उसमें उसने आवर्स लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आपने इधर से रीड करना है आवर्स, ठीक है। उसने पूछा हुआ कि क्या टाइम है, सो हमेशा याद रखना है कि राइट साइड पे हमेशा मिनट और लेफ्ट साइड पे आपका आवर्स आएगा। सो अब वो पूछ रहा है कि आवर्स कितना टाइम है, फिल इन द ब्लैंक्स। अगर आप देखें ये दोबारा से पेज नंबर 130 पे 13 आवर्स, ठीक है। उसके बाद है 7 आवर्स, 23rd आवर्स। अच्छा ये उसने टाइम दिया हुआ बेटा, इसमें उसने जो टाइम है ये सारा का सारा 24 आवर्स में टाइम दिया हुआ है। ये जो टाइम है उसने सारा 24 आवर्स टाइम में दिया हुआ है। डिजिटल टाइम बेटा 2 टाइप्स का होता है, एक को हम जो है 12 आवर्स टाइम शो करते हैं, दूसरा जो है 24 आवर्स टाइम शो करते हैं। लेकिन इसकी हमें कैसे पता चलता है कि टाइम जो है ये 12 आवर्स में है या 24 आवर्स में? बेटा याद रखें अगर किसी भी डिजिट्स के साथ AM मींस एंटी मेरिडियम एंड PM पोस्ट मेरिडियम बेटा लिखा हो वो 12 आवर्स टाइम होता है। लेकिन अगर आपके पास जो टाइम है विदाउट AM या PM लिखा हो, हमेशा याद रखिएगा वो जो टाइम होगा वो 24 आवर्स में टाइम लिखा जाता है, जो कि डिजिटल टाइम पे शो होता है।
ओके अब सबसे पहले देखें 13 आवर्स, अब उसने लिखा हुआ है 13, सो हमेशा जो लेफ्ट साइड पे है वो आवर्स लाइक दैट, इधर मैं इसको लिख रहा हूं, और राइट साइड पे जो है वो मिनट्स होंगे, ठीक है। अब उसने सिर्फ पूछा है आवर्स, सो यहां से देखें कितने आवर्स हैं, 13 आवर्स, इवन के ये 24 आवर्स का टाइम है। ये जो टाइम उसने डिजिटल टाइम में दिया हुआ है डिजिट्स के अंदर लिख के, बेटा ये जो है 24 आवर्स टाइम है। ये कैसे पता चला, क्योंकि यहां पर कोई भी एएम या पीएम नहीं लिखा हुआ। डिजिटल टाइम में ये पॉइंट क्लियर है कि अगर डिजिट्स के साथ एएम स्टैंड फॉर एंटी मेरिडियम एंड पीएम स्टैंड फॉर पोस्ट मेरिडियम। एएम बेटा जो है मिडनाइट से टिल नून तक जो है एएम लिखा जाता है, यानी कि जो है रात 12 से लेके दोपहर 12 से पहले पहले बेटा एएम जो है हम यूज करते हैं, और दोपहर नून से टिल मिडनाइट तक जो है हम बेटा पीएम राइट करते हैं। जबकि अगर डिजिट्स लिखे हो विदाउट एएम एंड पीएम, सो बेटा वो टाइम जो है वो 24 आवर्स टाइम में उसको कैलकुलेट किया जाता है। सो नेक्स्ट देखें 7 आवर्स, 23rd आवर्स, 22 आवर्स, एंड अब देखें ये 4 है, सो 4 आवर्स, इसी तरह 9 आवर्स एंड 16 आवर्स। अब इसमें बात ये क्लियर है, अब लेस देन जितना भी टाइम लेस देन यानी कि 12 होगा बेटा, वो कौन सा टाइम होगा, मॉर्निंग का टाइम होगा। लाइक दैट 7 आवर्स है, ये 7 आवर्स मीन 7 इन द मॉर्निंग, ठीक है। 4 आवर्स 7 इन द मॉर्निंग, 9 आवर्स 9 इन द मॉर्निंग। अब जो ग्रेटर देन 12 है ये सारे के सारे इवनिंग या नाइट के आता है, तो इसके जो है आगे मजीद कैटेगरी है बेटा, वो आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रीड द क्लॉक एंड राइट द टाइम। अब एनालॉग क्लॉक का कैसे रीड करना है और इसका टाइम कैसे राइट करना है, ठीक है। अब सबसे पहले देखें मिनट एंड जो है और एंड, बेटा ये सेम 12 पर है। अब हमने जो पढ़ा है कि जब स्मॉल हैंड किसके लिए यूज होता है, और एंड के लिए, और जो लार्जर हैंड है वो किसके लिए, मिनट हैंड के लिए। अब ये दोनों जो है बेटा 12 पर है, इट्स मींस टाइम कितना हो चुका है बेटा, एनालॉग क्लॉक में जब भी हम टाइम लिखते हैं टाइम है 12 o'clock। एनालॉग टाइम में हमेशा जब भी टाइम जो है रीड किया जाता है या लिखा जाता है बेटा 12 o'clock। ओके अब देखें यहां पर जो और एंड है यानी कि जो छोटी सुई है बेटा वो कहां पे है, 7 पे है, जबकि जो लार्जर एंड है वो कहां पे है, 12 पे। इट्स मींस टाइम कितना हो चुका है, 7 o'clock। ओके नेक्स्ट देखें स्मॉल एंड 3 पर, लार्जर एंड 12 पर, सो टाइम कितने, 3 o'clock। ओके अब देखें जो स्मॉल एंड है ये बेटा सारे के सारे उसने जो है सिंपल वे में दिए हुए हैं। ये जो मैं आप लोगों के लिए 3 जो लास्ट में है ये आप लोगों के लिए वर्किंग छोड़ रहा हूं, आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आपने चेक करना है कि और एंड किधर है और मिनट एंड किधर है। अब फर्स्ट जो 3 है ये मैंने किए हैं, जो सेकंड 3 है यानी कि एंड वाले ये आप लोगों ने खुद से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है बेटा पेज नंबर 131। अब ये मैं करवा रहा हूं। अब देखिए यहां पर जो है जो और एंड, हमेशा आपने सबसे पहले चेक करना है और एंड को। और एंड किधर है, 6 पर, सो मिनट एंड किधर है, 12 पर। सो बेटा ये कितना टाइम है, 6 o'clock। और इसको रीड भी ऐसे ही किया जाता है। अब दिस वन इज 9 o'clock एंड लास्ट वन बेटा 2 o'clock। ओके क्वेश्चन नंबर 4 है मैच द डिजिटल क्लॉक एंड एनालॉग क्लॉक दैट शोज द सेम टाइम। बेटा अब क्या है कि डिजिटल टाइम और एनालॉग क्लॉक जो है बेटा इनको मैच करना है जो कि सेम टाइम शो करते हैं। अब देखें सबसे पहला है 4, क्या शो कर रहा है, 4 आवर्स, यानी कि राइट साइड पर हमेशा मिनट, लेफ्ट साइड पर हमेशा आवर्स, सो 4 आवर्स। अब हमने यहां से देखना है कि 4 आवर्स स्मॉल एंड 4 पे जहां भी हमें नजर आएगी। अब ये देखें ये जो है बेटा ये कहां पे है, स्मॉल एंड 4 पर है। सो फर्स्ट जो है बेटा हम जब इसको करेंगे
सो फर्स्ट को आपने मैच करना है 4 o'clock, तो बेटा ये आप इसको टैली कर देंगे 4 hours और यहां से 4 o'clock। अब नेक्स्ट है 8 hours। अब आपने स्मॉल एन, क्योंकि मिनट यहाँ पे कुछ भी उसने शो नहीं किया हुआ, वो 0 है, सो 12 पर ही आप जो मिनट एंड है वो 12 पर ही मिलेगा। इसका मतलब यह है कि 8 hours आपने स्मॉल एन को चेक करना है कि वो कहां पे 8 पे नजर आ रही है। अब ये देखें लास्ट जो है ये स्मॉल एन बेटा कहां पे 8 पे है, सो आपने इसको इसके साथ क्या कर देना है, मैच कर देना है। ओके, नेक्स्ट वन है 2 hours। अब स्मॉल एन 2 पे ढूंढेंगे तो किधर है, ये बेटा ये आपको सामने नजर आएगा 2 o'clock और 10 o'clock। सो 10 जो है, अब आप 10 hours को चेक करने हैं, स्मॉल एन चेक करने हैं, 10 पे किधर है, ये 10 पे है, तो ये जो है 7 पे, इसका मतलब 10 o'clock। तो बेटा हमने 10 hours जो है इसको कैलकुलेट करने हैं। सो दिस वन एंड लास्ट वन इज 7 hours। 7 hours बेटा आपने स्मॉल एंड चेक करना है कि स्मॉल आवर्स जो है वो 7 पे किधर है। अब ये लास्ट ही है हमारे पास, ये स्मॉल एंड इसमें 7 पर है। सो बेटा ये आप इसको इसके साथ मैच कर देंगे, इस तरह से ये आपका जो है पेज सॉल्व हो जाएगा, आपकी कॉलम मैचिंग हो जाएगी। ओके बेटा, आप लोगों ने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। पेज नंबर 130 + 131 इसको अपनी रफ नोटबुक के ऊपर आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। जो पॉइंट क्लियर ना हो वो आप लोगों ने पूछ लेना है। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।